तनवीर अहमद या तन्वी आंटी जो अपनी बकबक कभी बंद नहीं करती, उसने कुछ दिनों पहले इंडिया को काफी गालियां बकी थी और काफी पाकिस्तान के लोग खुश हो रहे थे। लेकिन अब इसने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को भी गाली देनी शुरू कर दी है जो थोड़ा बहुत भी बाबर आजम को क्रिटिसाइज करे। इसने बाबर आजम के लिए पाकिस्तान को गाली बककर यह साबित कर दिया कि इसे पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, इसे पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। इसने ऐसी ऐसी बातें की हैं जो मैं आपको वीडियोस के थ्रू समझाऊंगा और दिखाऊंगा भी जिसने एक्चुअली क्या बोला है, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे और आप ये सोचेंगे कि क्या कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान की हार भी सेलिब्रेट कर सकता है। इसने किया है। क्यों? क्योंकि कैप्टन शान मसूद था, बाबर आजम नहीं। इसने कहा है कि क्या हो गया, शान मसूद की कैप्टनसी में भी तो हार गए ना, तो बाबर आजम को क्यों क्रिटिसाइज करते थे। बाबर आजम की डिसमिसल्स को इसने शेमलेसली डिफेंड किया है और कहा है कोई बैट्समैन जानबूझ के लेग स्टंप के बाहर हिट नहीं कर सकता। तो बाबर आजम जानबूझ के आउट नहीं हुआ तो आप उसे क्यों ब्लेम कर रहे हो? बाबर आजम ने ठेका लिया है क्या पाकिस्तान को जिताने का? जी हाँ, ये सब बातें की हैं उसने। और आज उसने जो बात की है उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये वीडियो बनाना ही पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि इसने क्या क्या बोला है। शुरुआत करते हैं आज से। आज बाबर आजम ने फिर से एक लो स्कोर बनाया, 31 पे आउट हो गए और ये बैक टू बैक तीसरी इनिंग्स है रावलपिंडी में जहां पे बाबर आजम 50 बनाने से मिस हो गए हैं। अगर मैं लार्जर पिक्चर देखूं तो 8 टेस्ट मैच, 15 इनिंग्स हो चुके हैं और बाबर आजम ने 50 नहीं बनाई। इसने क्या कहा है? इसका यह कहना है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीसीबी और पाकिस्तान के ग्राउंड के क्यूरेटर्स को जाती है, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ फ्लैट पिचेस बनाने चाहिए ताकि उनके बैट्समैन रन बना सकें। अगर फ्लैट पिचेस नहीं होंगे तो बैट्समैन रन कैसे बनाएंगे? आपको याद दिला दूं कि पहला टेस्ट मैच एक हाई स्कोरिंग टेस्ट मैच था जिसमें पाकिस्तान ने 450 बनाए थे, 6 डाउन और डिक्लेयर किया था और बांग्लादेश ने 560 बनाए थे। बाबर आजम वहां भी फ्लिप किए थे, इनफैक्ट वो एक पेयर बनाने वाले थे, लेकिन इसने उस बात को दबा दिया है। आप पहले ये वीडियो देखिए जहां ये कह रहा है कि पाकिस्तान की फ्लैट पिचेस नहीं बनने की वजह से बाबर आजम फॉर्म के बाहर हैं। आप देखिए। लेकिन दूसरे हमारी कंडीशंस में आके फायदा उठा रहे हैं। आज भी देख लें, पहले ओवर से लेकर आउट होने तक उनके फास्ट बॉलर्स ने हमें मुश्किल में डाल के रखा है। और भाई हमारे बैट्समैनों की फॉर्म कब वापस आएगी? हमारे बैट्समैन कब रनिंग करेंगे? क्या ऑस्ट्रेलिया जब यहाँ आई थी या इंग्लैंड जब आई थी या न्यूजीलैंड आई थी, हम बेशक सीरीज भी हारे, टेस्ट मैचेस हमने ड्रॉ किए, हम अपने होम कंट्री में जीते नहीं, लेकिन हमारे बैट्समैनों ने रन तो किए ना। आपकी बॉलिंग कुछ नहीं कर पा रही थी, आपकी बॉलर्स फास्ट बॉलर आउट नहीं कर पा रहे थे, आपके स्पिनर आपके कुछ नहीं कर पा रहे थे। क्या इन फ्लैट पिचेस के अंदर ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन बॉलर्स ने आउट नहीं किए थे? क्या स्पिनर्स ने आउट नहीं किए थे? इसी तरह इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने आउट किए न्यूजीलैंड के। उनके उनके फास्ट बॉलर, उनके स्पिनर्स पाकिस्तान की फ्लैट कंडीशंस में भी आउट करते रहे हैं। हमारी बॉलिंग में प्रॉब्लम है भाई। पिचे वही फ्लैट रखो। क्या 25-30-35 साल पहले चले जाओ तो क्या हमारे फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान में अपनी कंडीशंस पे आउट नहीं करते? आपने देखा इस वीडियो में इसने किस तरीके से क्रिटिसाइज किया है कि ग्राउंड्समैन, पिच क्यूरेटर्स, पाकिस्तान के जो पीसीबी के लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो फ्लैट पिचेस बनाए। अगर आप न्यूजीलैंड से हारते हो, अगर आप इंग्लैंड से हारते हो, ऑस्ट्रेलिया से हारते हो, डजेंट मैटर, बैट्समैन तो रन बना रहे हैं ना। बाबर आजम की सेंचुरीज तो आनी चाहिए। आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी घटिया बात है ये। एक आदमी को कोई मतलब नहीं है कि उसकी टीम हार रही है, उसे कोई लेना देना नहीं है कि पाकिस्तान हार रही है, उसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि बाबर आजम के रन आने चाहिए। इससे नीची सोच शायद किसी की नहीं हो सकती। और अगर यह आदमी इंडिया के बारे में कुछ भला बुरा कहता है तो मुझे लगता है कि यह एक पागल आदमी है और इसकी बात को ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी जो अपनी देश के बारे में ऐसी बातें सोचता है, मेरे ख्याल से उस आदमी को का मानसिक संतुलन हिला हुआ है और उसे इलाज की जरूरत है। अब देखिए कि इसने शान मसूद की कैप्टेंसी का मजाक बनाते हुए कैसे बाबर आजम की कैप्टेंसी को डिफेंड किया है। और देखिए ये कितना खुश है कि शान मसूद की कैप्टेंसी में पाकिस्तान हार रही है। देखिए। चाहता हूं कि बड़े लोग कहते थे जी बाबर आजम को कप्तानी नहीं आती, बाबर आजम जी टीम सिलेक्ट करता है। क्या इस टेस्ट मैच में भी बाबर आजम कप्तानी कर रहा है? क्या इब्रार को जो फारिग किया गया, क्या बाबर आजम ने फारिग किया? जब इब्रार को फारिग किया जाता या जब इब्रार को नहीं खिलाया जा रहा था तो जितने भी मीडिया के चमचे हमारे पाकिस्तान के, वो सारे एक ही सवाल करते थे, बाबर आजम की पावर है टीम में, बाबर आजम जो कुछ कहता है वही कुछ होता है।
बाबर आजम के बगैर इधर पर नहीं मार सकता कोई, ठीक है। टीम बुरी परफॉर्मेंस देती थी, बॉलिंग बुरी होती थी, बैटिंग बुरी होती थी, मिस फील्डिंग बुरी हो रही है, कैच भी ड्रॉप हो रहे हैं, बाबर आजम की वजह से सब कुछ होता है। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? क्या बहुत बहुत कोई महान किस्म की फास्ट बॉलिंग हुई है हमारी, या बड़ा कोई मुश्किल डाला हुआ था हमारे बॉलर्स ने, या कोई बड़ा कोई स्पेशल कप्तानी हुई कि जी आउट नहीं हो रहे तो बड़ा डिफरेंट कप्तानी हो रही है। एज एन इंडियन मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि कोई आदमी अपने देश को इस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा है या अपने देश की हार को इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। तो मैं समझ सकता हूं कि जो भी पाकिस्तान के लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें कितना गुस्सा आ रहा होगा। अब इसने एक और ऐसी बात कही है जिस बात का कोई सिर पैर नहीं है। इसने ये कहा है कि बाबर के जो 50 नहीं आ रहे हैं 13-14 इनिंग से, ये एक बैड लक है और कुछ नहीं है। वरना कौन लेग स्टंप के बाहर ऐसे कैच आउट होता है या अपनी फेवरेट शॉट खेलते हुए आउट होता है? जानबूझ के कोई ऐसे आउट नहीं होता है, इसीलिए इसे बैड लक मानना चाहिए। और ये एक एजेंडा है जो लोग चला रहे हैं बाबर आजम के खिलाफ, क्योंकि वो चाहते थे कि बाबर आजम की कैप्टेंसी जाए और अब वो उसकी बैटिंग के पीछे पड़ जाए। भाई साहब, मेरे हाथ जोड़ के पूछता हूं आपसे, अमेरिका के खिलाफ हारने के लिए कौन सा एजेंडा था? वहां तो बाबर ने 43 बॉल्स 44 बनाए थे। ये किसने सिखाया था बाबर आजम को कि 43 बॉल्स 44 बनाना और यूएस के खिलाफ 159 बनाना, जबकि वो एक अच्छी पिच थी। वहां 180 190 बनने चाहिए थे। यूएस ने भी 160 बड़े आराम से चेस किया था 3 डाउन। वो एजेंडा था। जब आप आयरलैंड से T20 मैच हारे, आयरलैंड जाके आप आयरलैंड से T20 मैच हारे, वो एक एजेंडा था। जब न्यूजीलैंड की होम टीम आपको आपके होम में आके न्यूजीलैंड की डी टीम हरा रही थी, क्या वो कोई एजेंडा था? तो बाबर आजम ने कैप्टेंसी में ऐसी क्या तीर मार ली थी कि लोग एजेंडा से उसकी कैप्टेंसी हटवाना चाहते थे? वर्ल्ड कप की बात कर लो, एशिया कप की बात कर लो, बाबर आजम की कैप्टेंसी इतनी घटिया थी। होम में एक टेस्ट मैच नहीं जीत पाया। शान मसूद तो अब कैप्टन बना है ना 2 टेस्ट मैच से। इसके पहले जितने सीरीज थे उसमें बाबर आजम कैप्टन था। लेकिन इसका कहना है कि वो सब एक एजेंडा था। आप खुद सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि इसने एग्जैक्टली क्या कहा है। वॉच इट। भाई बाबर जो है उसकी बैड लक चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। 13-14 इनिंग में एक 50 नहीं है, सबको पता है भाई, हमको भी पता है, सबको पता है कि बैड लक चल रही है, उससे रन्स नहीं हो रहे। लेकिन मैं तो ऐसे देखता हूँ, मतलब बाबर के पीछे ऐसे पड़े जैसे पता नहीं उसने कोई मतलब कियामत आ गई है, वो खेल रहा है टीम के अंदर। ये वही बाबर जिसके बारे में मैंने आपसे बोला था, इसको कप्तानी का एजेंडा है इसके खिलाफ। ये जब टीम से हटेगा, इसको देखना, इससे रन्स नहीं होंगे, इसके पीछे पड़ जाएंगे। वो पड़ गए, उसकी बैटिंग के पीछे भी पड़ गए। भाई कौन सा प्लेयर है ऐसा जो जानबूझ के लेग स्टंप से आउट हो जाता है जिस तरह बाबर हुआ पहली इनिंग में? कौन सा ऐसा प्लेयर है जो अपने फेवरेट शॉट पे ड्राइव मारता हुआ इनसाइड जो बोल्ड हो जाए? मैं बाबर की सपोर्ट की बात नहीं कर रहा भाई, मैं ये बात कर रहा हूं कि उसके भी बहुत परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन हमारे लोग उसकी परफॉर्मेंसेस ऐड करके अपने नोट बनाने के लिए सोशल मीडिया में एजेंडा उसके पीछे लग गए हो। भाई जाहिर सी बात है, ये बाबर को भी पता है कि यार अगर मैं नहीं मैचेस जितवा पा रहा, वो क्यों नहीं जितवा पा रहा। जो बंदा खेलता है और खेलते के साथ साथ हर चीज सीखता है ना, उसको भी पता होगा कि यार मेरे में अगर ये चीजें, ये फॉल्ट है कि अगर मैं मैच नहीं जितवा पा रहा, ये ड्रॉ नहीं करवा पा रहा, तो मैंने ये सब कुछ भी करना है। और दुनिया के बड़े से बड़ा प्लेयर। सुन लिया ना आपने? और फाइनली इसने क्रिटिसाइज किया है पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स को। कहा है मैं क्रिकेट खेलता था, मुझे क्रिकेट के बारे में पता है, बाकी लोग क्रिकेट के बारे में कमेंट ना करें। कौन से एक्स क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ? वसीम अकरम, बासित अली, कामरान अकमल, अहमद शहजाद, इन सब ने इससे ज्यादा क्रिकेट खेली है। लेकिन क्योंकि इसने 100 फर्स्ट क्लास गेम खेली है, इसे लगता है कि इससे ज्यादा क्रिकेट के बारे में किसी को पता ही नहीं है। जबकि पाकिस्तान की नेशनल टीम में इसकी सिलेक्शन ही नहीं होती थी। एक बार टीम में आया, 2-3 मैचेस खेले, इसे ड्रॉप कर दिया गया। तब से ये खुन्नस खाए बैठा है कि मैं सबसे टैलेंटेड था और मुझे टीम में नहीं आने दिया गया। इसने उन 5 मेंटर्स को भी क्रिटिसाइज किया है कि इनकी औकात नहीं है कि इन्हें 50 लाख PKR मिले, क्योंकि ये 5 मेंटर सेलेक्ट हुए हैं। और ये कौन से 5 मेंटर्स हैं? इमेजिन कीजिए, मिसबाउल हक, शक्लैन मुश्ताक, वकार यूनिस, शोएब मलिक और सरफराज अहमद। उन पांचों के पांचों ने पाकिस्तान के लिए ओवर 200 इंटरनेशनल्स खेले हैं एटलीस्ट। कुछ ने तो 400-500 गेम्स खेले हैं, इसने खेले हैं 10। और ये उन पांचों को कह रहा है कि उनकी औकात नहीं है कि उन्हें इतने पैसे दिए जाएं, उनकी कोई मेरिट नहीं है, वो किसी लायक नहीं है। अब मेरे ख्याल से एज मेंटोर्स
इनकी सबकी औकात इस आदमी से कई गुना ज्यादा है, लेकिन इसने उन सब की किसी की इज्जत नहीं रखी। ये पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स की कोई इज्जत नहीं रखता। ये इंजमामुल हक को भी कई बार गालियां बक चुका है। एज एन इंडियन पाकिस्तानियों के बीच में कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन अगर एक पाकिस्तानी खुद पाकिस्तानियों को इतनी गालियां दे रहा है तो मेरा मतलब उसे पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। उसे जहां पैसे मिलेंगे ये उसके गीत गाएगा, और ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। चमकाने के लिए देखो, मैं तो क्रिकेटर हूं ना, मैं तो यूट्यूब चैनल बना के मैं क्रिकेट पे ही बात कर रहा हूं। चाहे मैं बाबर की सपोर्ट करूं या बाबर के अगेंस्ट जाऊं या किसी प्लेयर की भी बात करूं, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं। ठीक है, मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं आता। लेकिन जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली वो यूट्यूब चैनल फलाने बना के वो तो क्रिकेटरों के पीछे लगे हुए, जिन्होंने कभी क्रिकेट खेली नहीं। तो ओवरऑल यही पॉइंट मैं रेज करना चाहता था गाइस, कि ये आदमी ना तो पाकिस्तान से कोई मतलब रखता है ना कुछ। ये जो भी करता है अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए करता है, इंडिया को गालियां बकता है। इस घटिया आदमी को फॉलो करना बंद कीजिए और इसकी बातें सुनना बंद कीजिए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।